नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि पहले भी हमने 9 देवियों की वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज फिर से हम बात करेंगे माँ के 7वें रूप यानी कि माँ कालरात्रि के बारे में, उनका दिव्य स्वरूप, उनके मंत्र, उनके भोग और भी बहुत सारी जानकारियां हम जानेंगे। हमारे साथ उपस्थित है आज सत्य सहोदर परपौत्र अशोक पांडे जी से। तो सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि माँ कालरात्रि का स्वरूप कैसा है। जय माता दी। जैसा कि हम लोग आज माँ नवरात्रि के रूप में प्रथम दिवस शैलपुत्री का, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा का, कुसुमान चतुर्थकम, पंचम स्कंद माता का, षष्ठम कात्यायनी। कल हम लोगों ने कात्यायनी माता का पूजा किया और आज के दिन सप्तम अर्थात कालरात्रि। माँ के 9 रूपों में से एक रूप है कालरात्रि, जो सप्तम दिवस में माँ कालरात्रि की पूजा होती है। और जैसा कि नाम से ही जाना जा रहा है, कालरात्रि अर्थात काल की रात्रि है, अर्थात तो उसके लिए, किसके लिए? असुर के लिए, भूत पिशाच के लिए, नरकंकाल के लिए और जो आलस रूपी जीवन है उसके लिए माँ काल है। कालरात्रि की पूजा से कहा जाता है, ये माता का जो पूजा विशेष महत्व है। कालरात्रि का मतलब हुआ कि किसी के जीवन में जो अंधकार है उसको प्रकाश रूपी लाना, डर भय सभी को दूर करना, ये कालरात्रि होता है। जैसा कि हम जानेंगे कि माँ कालरात्रि को विशेष भोग में क्या चढ़ता है। माँ कालरात्रि को 9वें दिन अलग अलग चला, इसमें माँ रात्रि को गुड़ बहुत पसंद है, तो गुड़ से संबंधित मलपुआ हुआ, गुड़ हुआ। जैसे प्रत्येक दिवस जो अलग अलग माता को पूजा करते हैं, शुद्ध होकर के सुबह के समय में माता को जल, अक्षत, पुष्प, पंचामृत, पंचमेवा, अलग अलग फल देने के बाद माता को गुड़, ये बहुत प्रसिद्ध है। तो जिनको भी माता को विशेष प्रसन्न रखना है, खुश रखना है, उनको निश्चित रूप से गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि की जो प्रसन्न करने की विशेष पूजा आज के दिन क्या करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि माँ कालरात्रि अर्थात ग्रह का भी काल है। जैसे किसी के जन्म कुंडली में जो भय व्याप्त है, जो ग्रह है उनको जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, बहुत परेशानी में जीवन में चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वैसे इंसान का, बहुत ऐसे लोग हैं जो रात्रि में डर जाते हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं, उनको भय का एहसास होता है। तो जैसे ही इस प्रकार का हो रहा है, समझिए कहीं न कहीं ये कालरात्रि से संबंधित है। तो माता कालरात्रि को निश्चित रूप से उनको विशेष पूजा आराधना से निश्चित फायदा होगा। तो ये इस कालरात्रि के स्वरूप में एक माता का आता है कि जब असुर शक्तियां पूरे अलग अलग रूप से बढ़ गया था, उसका पूरा निशुंभ, कुंभ, रक्त बीज नामक एक राक्षस था, जिसने पूरा भय को व्याप्त कर दिया था। और भय व्याप्त करने के बाद जैसे ही देवता और असुर में युद्ध होता था, तो उसमें क्या करता था कि जैसे ही देवता उसको मारते थे, तो उससे जो रक्त गिरता था, उससे फिर हजारों हजार रक्त बीज नामक राक्षस पैदा हो जाता था। तो पूरे जो देवी देवता थे त्राहिमाम हो गए थे, और वो क्या किए कि फिर वो गए भगवान शंकर के पास गए। और वही जो प्रश्न आपका है कि उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, तो मैं कितना भी प्रयास करता हूं, लेकिन रक्त बीज नामक जो राक्षस है वो नहीं मर पा रहा है, और उसको बार बार वो जग जाता है और हम लोग को पूरा परेशान करता है। तो भगवान शंकर ने सबको आश्वस्त किया और माता पार्वती को अपना दिव्य स्वरूप याद दिलाया कि हे माँ पार्वती। वो जानते थे कि माँ पार्वती से ही इसका रक्त बीज का वध होगा, सुर, निशुंभ और जो था ये रक्त बीज। तो माता को बताया गया, माता ने स्वरूप को अपना याद किया, पूरा भय। जैसा कि जानते हैं कि 9 रूपों में सबसे जो भयंकर रूप कह सकते हैं, ये माता कालरात्रि का ही है। पूरा जैसे अंधकार संध्या के समय में काला काला हो जाता है, उसी टाइप का माता का चेहरा है। और वो जब माता रुद्र गुस्से में आ गई तो उनका पूरा शरीर काला काला हो गया, बाल बिखरे हुए रहे, और उस रूप में आकर के उन्होंने रक्त बीज को हत्या किया। और जब रक्त बीज को मारा तो उससे जो उसका रक्त गिर रहा था, उसको माता ने उठा करके अपने मुंह में डाला। मुंह में डालने से क्या, उसका विध्वंस हो गया। पूरे देवी देवता लोग जयकारा मारने लगे, और इस तरह से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर के कालरात्रि का वध किया। तो निश्चित रूप से हमको याद रखना चाहिए कि माता की प्रसन्नता के लिए, माँ कालरात्रि की प्रसन्नता के लिए उनको जिनको से सिद्धियां अलग अलग लोग जाते हैं, जहाँ सुनते हैं तारापीठ, विंध्याचल, कामरू कामाख्या, इसमें बहुत रिद्धियां और सिद्धियां होती है, जो निधि के रूप में एक संपत्ति जमा होती है। तो ऐसे लोग जो बहुत परेशान होते हैं, संत महात्मा लोग भी
माता के रूप में रात भर में सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो माता की प्रसन्नता के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि जिनके जीवन में भय है, व्याप्त है, लोग डर जाते हैं, ये एकाएक उनको असुर शक्तियां जो होती है, भूत प्रेत पिशाच सब इसमें आता है। उसमें हनुमान चालीसा में है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महाविजय, लेकिन यहाँ पर है कि माँ कालरात्रि का नाम आने से उसका वध, उसको संहार करना है, अपने जन्म कुंडली के ग्रह की भी जो शांति करना है, उसमें निश्चित रूप से माता कालरात्रि की पूजा आराधना करें और उनसे माता प्रसन्न हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी काल है, अंधकार है, उसको सभी माता विध्वंस करेंगे, हरण करेंगे। अर्थात माता कालरात्रि के पूजा आराधना करने से आपके जीवन में जो अंधकार है वो प्रकाश होगा। शत्रु, जिसको अपने जीवन बहुत शत्रु है, बिना मतलब बेवजह का परेशान कर रहा है, आजकल जैसे जानते हैं कि जब बेवजह नहीं भी चाहते हुए लोग परेशान कर रहा है, तो शत्रु का भी संहारक है माँ कालरात्रि। तो ऐसे लोग भी बेवजह जो परेशान है वो माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करे, निश्चित रूप से उनका जीवन सुखमय और सुगम। खास करके अकाल मृत्यु, जिनकी मृत्यु कम उम्र में हो जाती है और जिसका परिवार बहुत परेशान है कि कोई बार बार ऐसा घटना हो रहा है कि हर 2-4 सालों में उससे घर में कोई ना कोई कम उम्र में डेथ हो रहा है, मृत्यु हो रही है, तो उसको निश्चित रूप से माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करनी चाहिए। जो कोई विशेष मंत्र के बारे में बताएं जिनको जप सकता है साधक, या कोई भी जो पूजा कर रहा है उसको जप सकता है? निश्चित रूप से पूजा विधि मैंने बताया, महत्व बताया। अब जो है कि किस मंत्र का जाप करें जिससे माँ दुर्गा, माँ कालरात्रि प्रसन्न हो, तो उसमें ध्यान रखना है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये प्रयास करें कि माता कालरात्रि के दिन में एक माला सुबह और एक माला शाम में निश्चित रूप से इस मंत्र का जाप करें। और खास करके जिनको इसमें जो संत महात्मा मैंने बताया, बाकी नॉर्मल जैसे समय ही पूजा हो रहा है, लेकिन जिनको विशेष रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करना है, उनको रात्रि काल में इसका जाप करने से बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा उनके जीवन में सुखमय होगा। अच्छा, माँ कालरात्रि के जो पूजा करते समय विशेष क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये सावधानियां जैसा कि मैंने बताया कि निश्चित रूप से ये प्रयास करना चाहिए कालरात्रि की पूजा में। जैसे मैंने बताया कि कोई शत्रु, तो हम भी प्रयास करें कि हम भी किसी का शत्रु ना बने, क्योंकि शत्रु का संहारक है। तो हम किसी का यदि संहार कर रहे हैं तो सब विजय प्राप्त। यदि हम भी किसी के शत्रु हैं, आए दिन बेवजह किसी को परेशान करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि अगला शत्रु ही मेरा संहार होगा। तो अपने आप को भी संयमित रखें और ये प्रयास किए कि अपने विद्या बुद्धि से किसी दूसरे का हनन न हो, मान हानि न हो, अपजस न हो, ये पूर्ण प्रयास करेंगे। ये सावधानी बरतना है। तो दोस्तों, आपने जाना कि माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करें, उनकी विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या मंत्र चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए। आगे ऐसे ही वीडियो और आपके आएंगे हमारे चैनल